झारखंड में विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरह से तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चुनाव में तो असली जनार्दन जनता होती है। तमाम नेता भी बोलते हैं कि असली जनार्दन जनता होती है। तो जनता का मूड क्या है? क्योंकि नेता, पार्टियां, तमाम लोगों के अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन जनता जिसे वोट करती है उन दावों को सच और झूठ बताते हुए उसका परिणाम देती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जनता के मूड को समझना। हम अलग अलग विधानसभाओं में जनता के मूड को समझ रहे हैं। अभी हम एचईसी इलाके में हैं। रांची का एचईसी इलाका हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, जो अपने आप में आईएसओ 9001-2015 का सर्टिफिकेट धारण करता है और विश्व में अपने आप का, अपने तरीके का अलग ये इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है या फैक्ट्री है, जो कि मदर ऑफ फैक्ट्रीज कही जाती है। हम इस इलाके में हैं और सबसे बड़ी बात है कि हटिया और खिजरी, रांची की दो विधानसभा सीटें हैं, हटिया और खिजरी, जिसके वोटिंग पर यहाँ का विशेष असर होता है। लेकिन यहाँ समस्याएं कई हैं। उन समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। चुनाव में वायदे होते हैं, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। इस एचईसी की एक बड़ी समस्या ठेका मजदूरों की समस्या है। एचईसी में लगभग 3000 लोग काम करते हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा ठेका मजदूर हैं। और उन ठेका मजदूरों का दर्द अगर समझा जाए तो लगभग 24 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का दायित्व तो कहीं ना कहीं बनता है। केंद्र सरकार का दायित्व तो थोड़ा ज़्यादा बनता है और वो ठेका मजदूर लगातार देख सकते हैं किस तरह से बीते 24 महीनों से वेतन का अभाव है, वेतन नहीं मिला है इनको। और 9 महीने से ये लोग इसी तरह से टेंट में बैठे हुए हैं। सामने एचईसी का मुख्यालय है और उस मुख्यालय के सामने जो सड़क के इस पार ये लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और मांग सिर्फ एक है कि हमको वेतन दीजिए। अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी है ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्य करती है। अंतरिक्ष का कोई भी जो काम होता है, अंतरिक्ष में कोई भी सफलता भारत अगर हासिल करता है तो उसमें इन ठेका मजदूरों की भागीदारी थोड़ी बहुत ज़रूर रहती है, अलग अलग अनुपात में रहती है। हमारे साथ ये तमाम लोग होंगे और जानेंगे कि आखिर ये ऐसे माहौल में, जबकि 9 महीने से ये लोग यहाँ बैठे हैं, अपने वेतन की मांग को लेके बैठे हैं, ऐसे में आखिर ये क्या सोचते हैं। आप लोग थोड़ा भाई साहब बाहर आइए, लाइट है बाहर ज़्यादा, आप लोग बाहर आइए। आखिर ये लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं वोटिंग को लेकर? क्योंकि इनके जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तकरीबन 1800 से 1900 संख्या इनकी है। तो अगर देखा जाए तो तकरीबन 15 से 20 हजार मत जो है, वोट जो है, अगर पारिवारिक रूप से देखा जाए कि इनके परिवार वाले हैं, तो एक बड़ा वोट का जो जखीरा है खिजरी और हटिया विधानसभा में इन लोगों के पास है। सबसे पहले इन लोगों से बात करते हैं, इन लोगों से छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा जवाब। आप लोगों की समस्या तो लगातार हम लोग दिखाते ही रहे हैं, हम खुद भी दिखाते रहे हैं। अब ये बताइए, चुनाव आ गया है, नेता आएंगे, वायदे करेंगे, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, इस कारखाना को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और ये कारखाना केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार का जो भी नीति है कारखाना विरोधी रहा है और इसी के कारण हम लोग आज अपनी इस स्थिति में आ गए। अब चुनाव को लेके क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, बीजेपी को हमको हराना है और जो भी बीजेपी को हराने का ताकत रखता है हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन राज्य सरकार के लोगों के तरफ से भी तो कभी कोई पहल नहीं हुई। देखिए, राज्य सरकार से पहल हम लोगों ने कराया था, लेकिन इसमें राज्य सरकार का कोई मामला नहीं आता है। मामला तब आता है राज्य सरकार के अंदर में ये ज़मीन आता है, इस ज़मीन पर एचईसी खड़ा है, इसलिए ये कारखाना केंद्र सरकार का है, ज़मीन मामला है। अगर कारखाना का अगर ज़मीन से कुछ रिलेशन होता तो राज्य सरकार, देखिए, दिया है ना स्मार्ट सिटी को। बिल्कुल बिल्कुल, राज्य सरकार। फिर हम आएंगे। छोटा छोटा जवाब, छोटा छोटा सवाल। आप ये बताइए कि अब चुनाव में जब आप लोग वोट करने जाएंगे
तो सबसे पहले तो अपना दर्द अपने पास रखेंगे, दूसरा ये देखेंगे कि कौन यहाँ का विकास कर सकता है। चुनाव राज्य सरकार का है, चुनाव मुख्यमंत्री के लिए हो रहा है, क्या आपके मन में है? देखिए, विकास तो अगर करने की बात है तो वो तो केंद्र सरकार ही कर सकता है इसको विकास, क्योंकि ये संपत्ति उसी की है, ये राज्य सरकार की संपत्ति है नहीं। अगर ये केंद्र सरकार ये कह देता है कि हम नाकाम हैं, हम नहीं चला सकते हैं, तो हेमंत सोरेन जी पिछले बार आप सुने होंगे कि बोले थे कि हम इसको चलाएंगे, स्पष्ट रूप से बोले थे कि ये चलाएंगे, तब ये राज्य सरकार का मामला बनता है। रहा वोट की बात, तो हम तो सबसे पहले अपना पेट देखेंगे और जो इसको चला सकता है हम उसको वोट करेंगे, तो कांग्रेस को ही हम लोग वोट करेंगे। तो कहीं न कहीं दर्द है और उस दर्द का असर जो है साफ तौर पर दिख रहा है। आप बताइए क्या सोच के वोट करेंगे, क्योंकि एक होता है कि तत्काल समस्या, जैसे इन्होंने कहा कि पेट के लिए हम वोट करेंगे, हम अपना देखेंगे, क्या सोचते हैं आप? हम लोग तो यही सोचते हैं कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम लोग को कांग्रेस और बीजेपी से नहीं लेना, हम लोग को ये कंपनी बचे और चले उसे लेना है। तो हम लोग भी देख रहे हैं, अभी समय चुकी है तो हम लोग भी देख रहे हैं कि पलड़ा किधर भारी हो रहा है। जिधर पलड़ा भारी होगा, हम लोग कारखाना के मजदूर, हम लोग बेलचा भी चलाते हैं और मैंने सारे काम हम लोग जिधर पलड़ा देखेंगे भारी, उधर हम लोग मारेंगे अपना चोट वहाँ, ताकि जो भी सरकार बने कुछ एचईसी के बारे में सोचें। तो ये इन साहब का साफ तौर पर जो कहना है, बड़ी साफगोई से कह रहे हैं कि हम मजदूर हैं, बेलचा चलाते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी उंगली से कहीं न कहीं सरकार ऐसी चुनेंगे जो कई महिलाएं भी हैं। ये साफ तौर पर 70 से अधिक महिलाएं हैं जो इसका शिकार, इस समस्या का शिकार हैं, लेकिन तमाम अपने घरों के लोगों को, महिलाएं आधी आबादी की बात होती है। आप बताइए, वोट करेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या चुनाव को लेके मन में है? हम तो वोट यही लेके करेंगे कि जो ये चेसी को चलाएगा, अच्छे से देखेंगे, उन्हीं को हम वोट देंगे। कह के हम लोग तो यहाँ का विस्थापित है। आज सोचिए कि 22 साल हम नौकरी किए हैं, 22 साल नौकरी करने के बाद बताइए अभी हमको 1.5 साल का पेमेंट भी नहीं मिला। अचानक हमको ये चेसी से बाहर कर दिया, किस आधार पे किए हैं? अगर केंद्र सरकार इसको चाहेंगे तो चला सकते हैं। हर वोटर का अपना दर्द है और अपने दर्द को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी चाहतों को समेटता हुआ वो वोट करने जाएगा। हम अभी खिजरी और हटिया, 2 विधानसभाओं को प्रभावित करने वाले इस एचईसी इलाके में हैं और एचईसी की अपनी समस्या है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में ठेका मजदूरों की समस्या एक बड़ी समस्या पिछले 4 दशकों से रही है। वो लोग हमारे साथ हैं जो कि लगातार 9 महीने से धरने पर बैठे हैं और इन धरने पर भी सिर्फ अपने वेतन की मांग को लेकर के बैठे हैं। कई महिलाएं भी उनमें हैं। आप बताइए, क्योंकि आप तो जो बोलिएगा घर में उसका असर होता है, महिलाओं का असर घर में होता है, हम लोग भी अनुभव करते हैं। तो ऐसे में अब चुनाव जब आ रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ रोड में बैठे हुए हैं, हम लोग का एचएससी से जुड़े हुए हैं, हम लोग काम धाम नहीं हो रहा है, हम लोग को काम दिलाइए, वोट बाद में। लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं मैं आया था यहाँ और उस समय भी मैंने बात की थी, आक्रोश दिख रहा था, केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश दिख रहा था, लेकिन संजय सेठ यहाँ से भारी मतों से विजयी हुए, उसके बाद रक्षा राज्य मंत्री जैसे पद पर पहुँचे। आप बताइए कि लोकसभा चुनाव में भी आप लोग के अंदर गुस्सा था, लेकिन संजय सेठ को आप लोगों ने जिताया, बीजेपी को जिताया और वो रक्षा राज्य मंत्री तक बने आप ही लोगों के वोट से। अब क्या कहेंगे जबकि राज्य का चुनाव आ गया? देखिए, यहाँ पर संजय सेठ हमारा स्थानीय सांसद हैं, उम्मीद किया था पूरे एचएससी वर्कर ने। अब जो विधानसभा का चुनाव है, चूँकि मैं हटिया विधानसभा से आता हूँ और हटिया विधानसभा के तहत मैं इससे पहले नवीन जायसवाल की जीत पर अहम भूमिका निभाया था, लेकिन एक बार भी हम लोग को सुधी लेने के लिए एचएससी परिसर में नहीं आए। कई एक बार हमने उसको बुलाया था कि आइए दादा, हम लोग अकेले हैं, आप बल दीजिए, आपका मैं कार्यकर्ता हूं, आप आइए यहाँ निदान करने के सोचिए। क्योंकि मेरा 3 एकड़ ज़मीन चला गया, इससे कितने विस्थापित लोगों का ज़मीन चला गया और आपका मैं पूर्ण रूप से एकदम स्थानीय कैडर था। और आपको मालूम है कि मैं रंतु लोहरा बोल रहा हूँ। एक बार आइए, चूँकि अजय नाथ शाहदेव पूर्व डिप्टी मेयर, जब मैंने उनको बुलाया 5 बार हमको सहायता करने आए, आखिरी टाइम में नेगोशिएशन करने के लिए भी गए और मजदूर का हित में मैनेजमेंट के पास कड़े रूप से बात भी रखे और मैनेजमेंट स्वीकारा भी कि आप अजय नाथ शाहदेव जी हैं, मैं जानता हूं, और बोला कि नहीं ठीक है, आप मजदूरों का सहयोग कर रहे हैं, आपको साथ देंगे। और इस बार मन पूर्ण रूप से मनाए हैं
कि 5 बार हमारे पूर्व डिप्टी मेयर आए यहाँ पर हमारा शुद्धि लेने के लिए आए। पूर्ण रूप से यथाशक्ति हम तो कहीं ना कहीं बात समझे हम लोग। आप बताइए चाचा, क्या सोचते हैं चुनाव को लेके? जो एचईसी को देखेगा उसी के बारे में सोचेंगे। दुनिया में खाली एचईसी आप सोच रहे हैं? भाई एचईसी सोचना ही है, पहले पेट, उसके बाद किसी से होता है भेंट। पहले पेट फिर किसी से भेंट, अपने आप में बढ़िया स्लोगन आप दे दिए हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा भी वही मानना है कि जो सब कोई अपने बारे में सोचते हैं तो हम भी अपने बारे में सोचेंगे। जो मेरे बारे में सोचेगा वही उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे। कई और महिलाएं हैं, इनसे भी और बात करते हैं। आप बताइए दीदी, क्या मन में लगा था? क्या करिएगा, हम लोग का रोजी रोटी ये है, तो हम लोग पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया, तो क्या करें हम? तो लोग इसी में ना वो सोचेंगे हम लोग तो। हाँ, हम लोग को जैसे चलाए अच्छा से, तो हम लोग का रोजी रोटी अच्छा चलाए, पढ़ाई लिखाई, जमीन तो लिए लिया, सब कुछ छीन के लिए लिया, अभी हम लोग को बाहर निकाल दिया। एक और खास बात है जो कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, विस्थापितों का दर्द अलग है और यहाँ ठेका मजदूर बन करके हैं उसका दर्द अलग है। जिस तरह की स्थिति है उसमें यही कहा जा सकता है कि आक्रोश तो है। अब उस आक्रोश का प्रस्फुटन कितना कर पाएंगे या कितना करते हैं ये अलग बात होगी। आप बताइए दीदी, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के? काहे कि बहुत बात होता है चुनाव में ना, खाली एगो तो प्लांटे नहीं होता है। देखिए, आप जो अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। पहले किसी को भी चलाए अच्छा से, हम लोग उसी को बस हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग को बहुत साल भर से बाहर में है, एक हो गया हम लोग का 1 साल से ज़्यादा हो गया, इसलिए जो अच्छा काम उसी को लोग वोट देंगे। अच्छा काम में शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, बिजली होता है। आगे बढ़ेंगे सर, हाँ आगे पैसा मिलेगा तभी ना बाल बच्चा भी पढ़ाई लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग नहीं, इसीलिए कहाँ से बढ़ेगा? क्या बोले, फिर बोलिए। पैसा मिलेगा तभी ना काम होगा। पैसा तो दीदी तो बोलबे, कुछ नहीं बोलबे तो इन सब बोलबे तो बोलना, बोल का दर्द हो का के वोट देबे ना। का करिए, हम इनके कोनो मिलबे नहीं, घर थे बाल बच्चा सब भूखे रहा था, थरी थी करे के लेके भीख मांगा लेके बैठ चला थी। कहाँ थे रहते घर दूरा छोटे गोगो है, कहाँ से थी करबई? काम धंधा करत रही तो नहीं, तो अचानक तो निकला दिलहन। अखन बीजेपी के सरकार बनता तो गोगो दीदी योजना लाता तो 2100 रुपया मिलता मैया मने के। हाँ, मिलत है, जेकर मिलत है सेकर मिलत है कि हम इनके सबकर थोड़ी मिलत है। हम इनके तो कहा था नौकरी करेला कह के कहना, तो कहाँ से हम नौकरी करत है? हेमंत वाला 1000 रुपया मिला था? नहीं, एको पैसा हम इनके नहीं मिला था। तो वो पैसा कहाँ जाता? वो तो बोला था कि मिला था। मिलत है हम इनके कहाँ देवत है? जेके देवत है सेके देवत है, हम इनके खाए ले मिलबे नहीं करत है। छुआ पुता के कोनो जैसा नहीं काठी झूरी करके बेच के खियात है, तो कहाँ से? तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने जो मैया सम्मान निधि योजना की राशि देने का काम शुरू किया है, अब इन लोगों को नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आता है कि आखिर ये राशि जा कहाँ रही है और दिया किसको जा रहा है। अब इस माहौल ऐसा है या ये जो कहीं ना कहीं धोखा है सरकार का, राज्य सरकार का, उससे इन लोगों को गोगो दीदी योजना पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। सरकार की योजनाओं का भरोसा लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार की योजनाओं का फायदा आम लोगों तक मिले। झारखंड की हेमंत सरकार ने चुनावी माहौल को भांप लिया और भांपने के बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना लागू की। महिलाओं को जो 1000 रुपये देने का काम जो है वो शुरू किया, तेजी से शुरू किया। चुनाव से पहले 3 महीने का भुगतान भी हुआ। उधर इस माहौल को देखते हुए बीजेपी ने भी गोगो दीदी योजना की घोषणा की और कहा कि जैसे ही चुनाव जीतेगी बीजेपी 2100 रुपये महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। तमाम राज्यों का उदाहरण दिया कि महिलाओं को पहले से भी बीजेपी इस तरह की सम्मान निधि से पैसा देती रही है। अब एचईसी के इस इलाके में, जो कि हटिया और खिजरी रांची के 2 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला इलाका है, आखिर इन इलाकों में गोगो दीदी योजना वर्सेस मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना, इसका क्या असर है, कैसा असर है, ये जानने की कोशिश करते हैं इन ठेका मजदूरों से, क्योंकि इनके परिवार में भी ये योजना तो जाती होगी भैया। देखिए, योजना चली, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ जो झारखंड है ये खनिज पदार्थ से लेस है
यहाँ हर मैया और बाबू का 15,000 20,000 की व्यवस्था करना चाहिए, ना कि चुनाव के टाइम में 1,000 दे के अपना जो है काम करने का अगर मंसूबा बनाए हैं तो पब्लिक समझ रही है। लेकिन आप अगर बुलबुला फेंके हुए तो उनको लोग एक्सेप्ट कर ले। तो कहीं ना कहीं, एक मिनट भाई फिर आएंगे, कहीं ना कहीं लोगों में लोग ये समझ रहे हैं कि आप आइए चाचा, आप नहीं बोलिएगा, इनको बोलने का मन नहीं है। आप बताइए भैया, ये जो मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना है, घर की लड़कियों को, महिलाओं को पैसा मिल रहा है, तो एक आमदनी का तो स्रोत हेमंत सोरेन ने बनाया है। देखिए, बहुत अच्छा कदम है सरकार का, और इस पैसे से जिस गरीब घर के में कभी चूल्हे नहीं जलते थे, वहाँ भी एक आस जगह है, और उसकी अभी राशि कोई बढ़ा दिए हैं। अब तो मतलब गोगो दीदी आ गया, तो अब तो सरकार बनेगी। बीजेपी का कोई भी दीदी योजना हो, उनका योजना पे हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है। भरोसे का संकट है, कहीं ना कहीं भरोसे का संकट है। अब गोगो दीदी के बारे में ज्यादा बेहतर तो दीदी लोग बता पाएगी। का दीदी बताइए। देखिए, हम लोग को गोगो योजना से कोई मतलब नहीं है। काहे कि हम लोग को 2100 देंगे, कितना चलेगा 2100 में? और ये रहेगा, और इसमें अगर हम नौकरी करेंगे तो इसमें मेरा बाल बच्चा का पढ़ाई चलेगा। मिल रहा है कि नहीं बताइए अभी 1,000? नहीं मिलता है, हम लोग को कहाँ मिलता है। काहे नहीं मिल रहा है 1,000? अभी तो क्यों नहीं मिलता है? फार्म भरे थे? हम लोग भरे हैं फार्म, घर में किसी को नहीं मिल रहा है? है ही नहीं है कोई वैसा। आपके यहाँ कैगो को मिल रहा है 1,000 रुपया? मिल रहा है हमको। काहे नहीं मिल रहा है? अब काहे नहीं मिल रहा है, अब वही जाने। हाँ, भरे थे। तो बीजेपी 2100 देगी, भरोसा कितना कर सकते हैं? हम लोग भरोसा कहाँ, उतने पढ़ाई लिखाई होगा। हम लोग यहाँ काम करते हैं ना, उसी से हम लोग को रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई हो सब हो जाता था, मगर निकाल दिया अब तो रोड में। अब लोग क्या करें? मिल रहा है आपके परिवार में? देखिए, नहीं मिल रहा है, लेकिन 2100 क्या, हम लोग HSC में पूंजी लगाए और HSC चलाए और हम लोग HSC में काम करें, उससे ज़्यादा क्या चाहिए? 2100 क्या माने रखता है जब HSC मिल रहा है कि नहीं परिवार में? नहीं मिल रहा है। हम लोग को फॉर्म भरे थे? भरे थे, नहीं मिल रहा है। तो बार बार ये बात सामने आ रही है कि फॉर्म तो इन लोगों ने भरा, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं। सर हेमंत सोरेन के ऊपर एक ये सवाल तो जरूर है जो कि साफ तौर पर ये लोग आपके यहाँ मिलता है किसी को? नहीं मिल रहा है। फॉर्म उर्म भरवाए थे? हाँ, नहीं मिल रहा है। तो पता नहीं किए कि काहे नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बहुत कोई आया, बहुत कोई नहीं आया है। आपके घर में आया कि नहीं? नहीं, केवल हम ही हैं घर में। तोर घर में आला है? सच बोल। सच्चे बोला थी, झूठ नहीं बोला थी। अबे नहीं घेरे तो कहाँ से? सच्चे बोला थी। तो हम फार्म भर ली, होलो नहीं आवत है तो काके? तो गोगो दीदी में मिलता हूँ ना? गोगो दीदी के ओते सुन पैसा न होते, हमारे बाल बच्चा के लिखाबे पढ़ाबे कि का करबे, हुआ ओते सुन होते। तनी गो छुआ हाथिन की खोराकी चलाबे, ओते सुनने हम के रेखन काम करबे तो कुछ चीज़ चलते तो चलाना चाहिए। हम इन कमाए ले तैयार रही हो तो का के घोघो दीदी और फुगो दीदी के रही बात करा थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि उनके लिए जो एक स्थायी समाधान है वो समाधान निकाला जाए, और स्थायी समाधान खास करके इन 2 विधानसभा क्षेत्रों के इन लोगों के परिवारों को यही लगता है कि HEC की हालत में सुधार हो। कुछ कहना चाहते हैं भाई आप? कहना तो यही चाहते हैं कि अभी जो आपने बोला गोगो दीदी योजना और चाहे मैया सम्मान योजना, तो यहाँ तो देखिए पब्लिक को क्या चाहिए? फायदा चाहिए कहीं से। अभी जो हेमंत सरकार दे रहे हैं यहाँ पर 1,000 रुपया मैया सम्मान योजना, अभी तो हमारी बहना लोग को मिल भी नहीं रहा, लेकिन जिसको भी मिल रहा है। अब ये प्लान ले आए मैं आपको बीजेपी की गोगो दीदी योजना, उसमें है 2100 रुपया। तो हमारी सरकार बनेगी तो 2100 रुपया देंगे। अभी तत्कालीन में 1,000 रुपया जो मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार दे रही है, इसमें ऑलरेडी मिल रहा है। अब यही प्लान को हेमंत सरकार अभी इस मंथ से बोले 2500 भी कर 2500 रुपया दिसंबर से मिलेगा। दिसंबर से मिलेगा। तो ये तो पब्लिक को क्या चाहिए? जहाँ से पैसा मिले वहाँ चाहिए, जहाँ यहाँ कम मिल रहा है यहाँ छोड़ के वहाँ ज़्यादा मिल रहा है वहाँ। हमको कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी से कि जो काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया सबके खाता में डालेंगे, वो वादा कहाँ गया? वो वादा कहाँ गया? तो आज तो हम लोग वो 15 लाख के इंतजार में कई गो आदमी दम तोड़ गए, 15 रुपया मिला तक नहीं। आप भी बीच बीच में बोल रहे हैं दीदी? हाँ, सही बात है। अभी देखिए हम लोग का इतना जो पैसा बकाया है, और अभी देखिए हम मेरे यहाँ 1600 में, अभी जानते हैं सिर्फ 9 महीना में कम से कम 15 मजदूर मर गए। तो सोचिए उन लोग का पैसा कहाँ गया?
योजना आई मैया योजना, इससे क्या है? ये तो सिर्फ इलेक्शन के लिए दे रहे हैं ना, और उसमें होने वाला है हम लोग का वही पैसा, वो भी पैसा तो मेरा ही है ना, मेरे ही पैसा को बांट रहे हैं। अगर वही पैसा को अगर इस HSC में लगा देंगे तो कितना कोई का यहाँ पर जिंदगी चलेगा, कितना कोई का बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई। अभी जो 9 महीना से सर हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पर आते हैं, बताइए 4 दिन से मौसम खराब है फिर भी हम लोग आना नहीं छोड़ रहे। क्यों? मेरा 1.5 साल का 15 करोड़ अभी पैसा मेरा बचल है। सोचे काम किए वो पैसा बचल है, उसको अभी नहीं मिला है। तो अगर हम नहीं लेंगे तो ये हमको देंगे, तो कम से कम सरकार जो बोल रहे हैं कि यो देंगे 2100, जो भी जीतेंगे तब, और नहीं जीतेंगे तो नहीं मिलेगा। हेमंत सोरेन भी जीतेंगे तब 2500 देंगे, और नहीं जीतेंगे तो नहीं मिलेगा 2500। तो दर्द है और दर्द बहुत ही वाजिब है। जिस तरह से लोग ये चाह रहे हैं कि उनकी समस्या का स्थायी समाधान निकले, ये 1000, 2100, 2500 से बाहर निकल करके अब जनता, खास करके झारखंड में जनता ये चाह रही है कि स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो देश का 40% कोयला पैदा करता है। कोयला वहाँ से दूसरे जगहों पर जाता है। झारखंड के कोयले से देश में रोशनी होती है, लेकिन झारखंड का पेट खाली है। ऐसे हालात में अब इन लोगों का भी यही मानना है कि अब सरकार योजनाओं पर इनका ही पैसा खर्च न कर उसी पैसे को भलाई में लगाए, उद्योगों की भलाई में लगाए, खान खदानों की भलाई में लगाए, ताकि इन लोगों का स्थायी समाधान निकल सके। एक बहुत अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि खिजरी और हटिया विधानसभा क्षेत्र के इन लोगों के अंदर मतदान को लेकर जागरूकता है, और मत क्यों करें इसको भी लेकर जागरूकता है। आज इन 2 विधानसभा से ये रिपोर्ट है। धीरे धीरे हम अलग विधानसभाओं की भी रिपोर्ट आप लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे, और ये बताएंगे कि जनता के मन में क्या है। नेता अपने अपने तरीके से दावे और वादे करते रहें। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।